तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इतना कृपा तो कीजिए। और रामचरितमानस के पाठ में आया है कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गो। जो संत महात्मा की वचन को सुनेगा ही नहीं तो कैसे लाभ होगा। एक गांव में एक राजा जी थे। राजा साहब बहुत धनवान थे। उसके भाई ने कहा कि मैं महात्मा जी को बुलाऊंगा और सत्संग करवाऊंगा, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। राजा साहब ने कहा कि नहीं नहीं, सत्संग मुत्संग मत कराओ, कराना ही है तो जागरण कराओ, नहीं तो नाच कराओ, बहुत लोग आएगा। कहा कि नहीं नहीं, महात्मा जी का सत्संग मैंने ले लिया तो सत्संग करवाऊंगा ही। महात्मा जी द्वार पर आए। राजा साहब का कि मैं तो सत्संग सुनने के लिए नहीं जाऊंगा, जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। महात्मा जी आकर के सत्संग को प्रारंभ किया। सुबह का सत्संग हुआ, राजा साहब नहीं आए। लोग जब आते थे तो उनसे पूछते थे कि आपका भाई कहाँ है, तो कहता था कि पता ही नहीं। घर बंद करके रहता था, सामने में ही घर था। राजा साहब सोचा कि यहाँ पर लोग चले आएंगे, इसलिए क्या किया, अपने पत्नी के रूम में चला गया सोने के लिए। पत्नी सोचने लगी कि कभी तो राजा साहब नहीं आते थे मेरे रूम में, लेकिन आज आ गए, क्या बात है, हो सकता है तबीयत खराब होगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता। पत्नी कहने लगी कि महाराज आपको हुआ है क्या। कहा कि देखो हमको कुछ भी नहीं हुआ, तब आप क्यों यहाँ पर आकर के सोए। कहा कि बगल में उस महात्मा जी सत्संग कर रहे हैं, हम जाएंगे सत्संग में ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। पत्नी कहने लगी नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। आप पत्नी के बात में तो फंस गए। कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। पत्नी क्या की, कहा नहीं जाइएगा। कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी झट से कॉलर को पकड़ी। अब पकड़ी, दमदार तो थी। आजकल देखिएगा कि घर सब में, बाहर सब में मिलेगा, कहीं ज्यादा लड़ाई मिले होगा ना तो पत्नी भी शुरू कर देती है। पत्नियों नहीं मानती। अब झट से पकड़ी, अब पकड़ करके खींचती हुई जा रही है। खींचते 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 राजा साहब को द्वार पर लेकर के खड़ा किया। तब तक में तो सत्संग में जितने लोग आए थे सब लोग ने देखा कि राजा साहब तो ऐसे दुर्दशा हो रहा। घर में बाहर जाएगा ना, कहेगा हे हम प्रोफेसर हैं, हम इंजीनियर हैं, 100% लगाएगा। एक बार हमको भी पता चला था, मुरलीगंज गए थे सत्संग करने के लिए। एक डॉक्टर साहब थे, मेरे पास आकर के इतना बात सुनाए कि बाबा मेरी पत्नी जो है ना सीता से बढ़ करके है। कहा कि चलिए डॉक्टर साहब आज आप ही के घर पर रहेंगे, जरा चेक भी हो जाएगा कि सीता कैसी है। हम जैसे ही गए, मेरे साथ में जो था 2-4 व्यक्ति, वो जैसे ही कुर्सी पर तो बैठा, उधर से पत्नी कहते हैं जी। कहा क्या हुआ। कहा कि जाइए जरा दूध लेकर के आइए।
अब महाराज ऐसे दुर्दशा कर रही थी उसका, ऐसे दुर्दशा कि जैसे कि चपरसियों करने होता। आप डॉक्टर साहब पीछे से करे कि रुको रुको आ रहे बाबा के सामने बैठे हुए, जरा लाज भी तो रखो। कहा कि उस हम नहीं समझते हैं, बाबाजी तबाजी को नहीं समझते हैं, जरा दूध लेकर के आइए। ऐसा हुआ राजा साहब का सारा इज्जत तो मट्टी में मिल गया। पत्नी से कहने लगा कि देवी अब भी तो छोड़ो, अरे सब लोग देख लिया है, थोड़ा भी तो इज्जत बचाओ। पत्नी झट से छोड़ दी। सत्संग में जाइएगा ना? हाँ मैं चला जाऊंगा। आओ तो मैं चला जाऊंगा। राजा साहब तैयारी होकर के कुर्ता पहन करके बड़ा सूट बूट लगा करके सत्संग में गए। अब बैठे तो सबसे पीछे में बैठे। अब महात्मा जी भी इतना पहुंचे हुए थे कि जब 30 मिनट होता था तो एक बार घड़ी घंट मारता था। महात्मा जी जैसे ही देखा तो महात्मा जी को तो हंसी आ ही गई थी। महात्मा जी कहा कि ये राजा ये पत्नी के बात पर आया है। घुमा फिरा करके महात्मा जी ने कहा कि तोहन अभी ये गली है। राजा ने सोचा कि हम ही को तो नहीं कर रहा है, ओ ये हम ही को कर रहा है। राजा साहब खड़ा हो गया, खड़ा होकर के चला। जैसे ही चला तो डेढ़ तो आगे बढ़ा, तब तक महात्मा जी ने कहा कि तोहन चलिए दलिए। राजा साहब को कंफर्म हो गया कि हम ही को कह रहा है, ये बेइज्जती है, पत्नी हम ही को कह रहा है। जब थोड़ा और आगे गया तो तब तक राजा साहब को साधु बाबा ने कहा कि तहन एलिए तो अते जेते रहबे। राजा साहब ने कहा कि ना अब मैं कभी नहीं आऊंगा। आप बेइज्जत भी कर दिए और उसके बाद निमंत्रण भी दे रहे, ना मैं तो नहीं आऊंगा। घर पर आए, जो कोई व्यक्ति सत्संग में नहीं जाएगा उसको तो याद ही रहेगा महात्मा जी क्या कहा था। उसको तो एक बीमारी हो गया, बीमारी जिसको हो जाता है ना तो उस चीज का लत लग जाएगा। आप तीनों शब्द को जब रहा था, अब ये गलिए एलिए तो चलिए दलिए, चलिए दलिए तो अते जेते रह, ये तीनों शब्द का रहा। शाम हुआ, भोजन किया, भोजन करने के बाद महाराज सोने के लिए गया तो सोएगा क्या, खाक। इसको तो तीनों शब्द याद है, अते जेते रह, अभी ये गलिए तो हम चलिए दलिए, तीनों शब्द जाप कर रहा है, जाप कर रहा है, सोया हुआ है। चोरबा ने सोचा कि आज बढ़िया मौका है, आज ये मौका ताक करके हो जाएगा सब काम, सब सोना निकालेंगे। रजो बहुत खटा होगा, बहुत काम किया होगा, बहुत थका होगा, मैं आज निकाल लूंगा सारा सोना। देखिए जब सोना नहीं होता है ना तो सोना के पीछे लोग पागल होता। जो नारी को सोना नहीं होगा तो दिन भर कहते रहेगी पतिदेव एक सोना दे दीजिए, पतिदेव एक सोना दे दीजिए। और जब जिसके घर में ज्यादा सोना हो जाएगा तो अब सोने के पीछे पागल हो जाती है। मतलब सोना का मतलब 100 का ना का 100 मत। ज्यादा सोना हो जाएगा तो नींदे खराब हो जाएगा, इसलिए ज्यादा धन भी नहीं चाहिए। सोना में भी कलयुग का वास करता है। चोर गए, जैसे ही घर को खोलते हैं, घर में प्रवेश तो किए। राजा साहब ने कहा कि तहन अभी ये गलिए। चोर समझ गया कहीं देख तो नहीं लिया। चोर झट से चौकी के नीचे चला गया। और चोर के मन में होने लगा, जानते हैं ऐसा व्यक्ति है कि माँ को देखना भी नहीं चाहेगा। एक गांव में एक माताजी थी, वह माताजी बेटा का शादी करके लाई।
तो जब शादी करके बेटा को लाया तो पत्नी बहुत सट हुआ, 2-4 पुत्र हुआ। 2-4 पुत्र होने के बाद माता जी जो थी बहुत धर्मात्मा थी, बहुत धर्मात्मा थी। छाली को उतार कर घी बनाती थी, घी बना करके बेचती थी, ऐसा काम करती थी। अब दूध खाने के लिए देती थी, छाली को बेच लेती थी। और सारा दूध को ओंट करके, पहले के जमाने में वो बर्तन होता था मट्टी का, उस पर दूध उड़ता था, एक घोड़ा पर उड़ता था। अब महाराज जैसे ही औटने के लिए गई, अब पति को तो दिन भर कहती थी कि मतलब आप की माँ जो है दिन भर दूध पीते रहती या खाते रहती। देखिए ना बुढ़िया सबको, जब से बहू घर में घुसी तब से सिंदूर टिकली गायब हो जाता। इधर देखिएगा कि तेल पर तेल, कपार में से तेल चुभेगा, आटा पर आटा लगाएगी, लेकिन बुढ़िया को तेल नहीं लगाएगी, बुढ़िया का हाथ नहीं लिखेगी, बुढ़िया का सारा शौक खत्म हो जाता है। अब महाराज दिन भर टेंशन देती थी, दिन भर टेंशन देती थी। चोर गया चोरी करने के लिए, सबसे पहले बुढ़िए का घर मिला। अब बुढ़िए के घर में चोर घुसा। अब बुढ़िया हाथ बिथार करके सोई हुई थी, नहीं 4 चितान हाथ बिथार करके सोई हुई थी। दूध जो था ओटा हुआ जा रहा था, दूध पूरा खौल रहा था। अब बुढ़िया सोई हुई थी। चोर ने सोचा कि सब दिन तो चोरी करते ही हैं, आज खीरे खा लेते हैं। चोर क्या किया, चावल खोजा। पहले के जमाने में तो मट्टी का कोठी होता था। 2 चोर दिया, तब तक में कोठी फूटा, चावल निकला। चावल दिया तब तक में खीर हुआ। 2 चोर था, एक का नाम था दिनकर, एक का नाम था हिनकर। जैसे ही चोर खीर को खाने लगा तो एक चोर ने कहा कि भैया बुढ़िया देखो कि कितना सुशील है, इतना देर से हम लोग उछल कूद कर रहे हैं लेकिन बुढ़िया एक को बार नहीं बोल रही है। हम लोग तो खाएंगे ही, लेकिन जरा थोड़ा बुढ़िया को भी खिला दो। चोर ने क्या क्या कहा कि ठीक है बोलता है, एक काम करो कि करछुल लो, एक करछुल बुढ़िया के हाथ पर भी दे दो। जैसे ही बुढ़िया को एक करछुल हाथ पर दिया तो महाराज खीर तो गर्मे था, हाथ पर जो दिया तो हाथ तो पाक गया, झटपटा करके उठी। और जब उठी तो मुंह पर रगड़ना शुरू कर दी। जब मुंह पर रगड़ना शुरू की तो मुंह भी लाल, और मुंह में तो दूध पूरा लग गया था। तब तक में चिल्लाने लगी, कहने लगी कि बचाओ 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 बचाओ। पिता दौड़ करके आई, बेटा दौड़ करके आए। कहा कि बोलो क्या हुआ। कहा कि देखो कि कौन मुझे खीर दिया है। एक चोर ने क्या किया, सीख पर चढ़ गया कुदक करके। एक चोर क्या किया, पलंग के तोड़ चला गया। दिनकर जो है सीख पर, हिनकर जो है चौकी के तौर में। दोनों बैठा है चुपचाप देख रहा है खेला। सोचा कि कहीं अगर देख लेगा तो आज तो मृत्यु होगा ही, पहले तो मारेगा ही। अब महाराज किसी न किसी तरह से बेचारा डर के मारे थरथरा रहा था। तब तक में बेटा आया, कहा कि सुनो, क्या आपको लगता है कि हम नहीं जानते थे? आप सब दिन घी दूध खा जाते थे, अब मेरी पत्नी को मेरा बेटा को नहीं देते थे आप। अगर आप मां नहीं रहते तो आज तुम्हें मृत्यु दंड देते। जेने करम तो करबो वेने पाल मिलता हो मोरे बाबू भैया।
जिहले करम को करबो वेले फल मिलता हो मोरे बाबू भैया। धर्म के कर्म कारी जा ओ मोरे बाबू भैया। माँ रोने लगी कि हे भगवान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सत्य बोल रही, मैं नहीं बनाई हूँ। बेटा ने कहा कि मैं अभी समाज को बुलाऊंगा, तुम्हें बेइज्जत कर देगा, इसलिए तुम बहुत बड़े दुराचारी हो, तुम मेरी मां नहीं हो। बार बार दुख देने लगे। अब बुढ़िया सबका तो मन होता है, देखिए जब बुढ़िया सबको गुस्सा उठता तो कहते ए दिनकर बाबा हे तो है इंसाफ करियो। बुढ़िया को रहा नहीं गया, बुढ़िया कहने लगी कि हे दिनकर बाबा, अगर हम गलती कर लिया ना तो हमरे तू देखियो, हमने गलती कर लिया तो ओकरे अच्छा हो जाए। बुढ़िया सबका तो हाथ खूब चमकता है। अब 3-4 बार जो कहा ऊपर में तो दिनकर खड़ा था। दिनकर बेटा, दिनकर ने कहा कि हम अगर नहीं बचाएंगे तो बुढ़िया को मारबो करेगा। मैं मार खाऊंगा तो खाऊंगा, लेकिन बुढ़िया को मार खाने के लिए नहीं दूंगा। तब तक में 2-4 बार जो कहा, तब तक में दिनकर ने उछल करके कूदा। धड़ाम से जैसे ही गिरा, दिनकर ने कहा कि इधर कहो तारू, उधर न है। तब तक में वो भी निकल करके आया। दोनों जब सामने आया, नहीं चोर मर्द जब सामने आता तबे न पता चलता। जब सामने आया तो कहा कि बताओ क्या बात है। कहा कि हे समाज भगवान, ये बुढ़िया खीर नहीं बनाई है, खीर तो हम लोग बनाए हैं। अब बुढ़िया सोई हुई थी तो हम लोग सोचे कि बुढ़िया कुछ जब नहीं बोली है तो 1 चम्मच दे देते। बुढ़िया को खिलाने की प्रयास कर रहे थे हम लोग, लेकिन इनका दोष नहीं, हमारा दोष है। आज जानते हैं इस कथा से आप लोग क्या समझे? हर व्यक्ति एक दूसरे में कमी देखता है। एक व्यक्ति अपने कमी नहीं निकालना चाहता, अपना बुराई निकालना नहीं चाहता, अपना सत्य होने के लिए नहीं चाहता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को कहेगा कि तुम गलत काम कर रहे हो। बूरन देखन मैं चला, मुझसे बुरा न को, जो दिल ढूंढन देखना। महाराज, हमसे बुरा तो कोई भी नहीं है। और जानते हैं बहुत आदमी, मुख से भी बहुत आदमी कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं राजा हूं, मेरे यहाँ पे इतना काम करता, लेकिन आप कराने वाले नहीं हैं, कराने वाले तो कोई और है, कराने वाले कोई और है। कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। संसार से न बच जाओगे, संसार के निगाह से न बच जाओगे, लेकिन उनके निगाह से कोई बच नहीं पाएगा, कोई बचा ही नहीं है। उनके निगाह से कोई नहीं बचा है। सेठ जी ने कहा कि अब तो जाप ही हो रहा था, 3 ठो जाप,
ख्याल था महात्मा जी का बात, जो कोई व्यक्ति सत्संग में नहीं जाता है तो बड़े ध्यान से सुनता है, कभी अगर सत्संग में जाएगा तो बड़े ध्यान से सुनेगा। तीने शब्द याद करके आया था, तहन अभिये गलिए, तहन एलिए तो चलिए दलिए, और तहन एलिए तो अते जेते रहो। इतने शब्द याद था। राजा साहब के यहाँ चोर प्रवेश तो किया, चोर जैसे ही घुसा तो राजा साहब ने कहा कि तहन अभिये गलिए। चोर ने सोचा कि तहन देखे लिया, अब तो फांसी मिलेगा ही। गेट खोल करके भागने लगा। जब भागा तो राजा साहब कहा कि तहन चलिए दलिए। चोर ने सोचा कि देखे लिया। फिर आगे गया तो चोर सुना एक शब्द, राजा साहब ने कहा कि तहन अते जेते रहोगे। सुबह हुआ, राजा साहब स्नान किए, तब तक में फिर से सत्संग प्रारंभ हो गए। 10 बजिया सत्संग जैसे ही समापन हुआ, दोनों चोर राजा साहब के चरणों में रोने लगा कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया हो। कौन सा अपराध? ओ, आप अनठा करके बोल रहे हैं, झूठियों बोल रहे हैं। रात में आपके घर में चोरी करने के लिए आया था और आपने देख लिया था, इसी की अपराधी के लिए मैं अपराधी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। अच्छा, मैंने क्या बोला था? कहा कि जब मैंने आपके घर में प्रवेश किया तो आपने कहा कि तहन अभिये गलिए।